धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम रे कृपा, मोते कछु ना बसाए। विश्व सुधारस पिलाने वाले विश्व शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि नमन। मंचासीन पूज्य सुरेंद्र बाबा, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि नमन। सप्ताह ध्यान साधना शिविर के हम लोग छठे दिन की द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं और सदग्रंथ पाठ से हम लोग श्रवण कर रहे थे उस पवित्र वाणी को कि जो भगवान राम रावण के पास कुछ दूरी में खड़े हैं और भगवान राम अब लड़ाई करते रावण से। तब तक अधीर जो होके विभीषण रोने लगे, प्रभु इतने बड़े रावण से आप कैसे लड़िएगा। और हमारे आराध्य देव भी कहने की कृपा की, हम आपके भी अंदर में वह अंधकार रूपी रावण है। उस अंधकार रूपी रावण को हटाने के लिए करना क्या होगा, कहां जाना होगा। परम आराध्य देव ने कहा अंधकार रूपी रावण को हटाने के लिए हम आपको गुरु का भक्ति करना होगा। पूज्य बाबा कह रहे थे हम लोग इतना दिन से सत्संग कर रहे हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा नहीं हटा सके, क्या होगा। भगवान कृष्ण क्या किया अर्जुन के सामने, और युधिष्ठिर जी महाराज वो भी थे, एक फल तोड़ के लाए और युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा अर्जुन तुम भाग्यशाली हो, और इतना ना भाग्यशाली हो तुम, इतना भाग्यशाली हो तुम, इतना सौभाग्य है तुम्हारा, तुम कुछ ना कुछ ले ही आता है, तुम कुछ ना कुछ ले आता है, लाता रहता है अर्जुन, सौभाग्य तुम्हारा बहुत पवित्र है। तब तक भगवान कृष्ण आगे कहा ए अर्जुन जानते हो ये फल का महत्व, इस फल का महत्व तुम जानते हो, साधारण फल है क्या। नहीं, ये साधारण फल नहीं है, इस फल के विषय में तुम नहीं जान रहे हो। कहा सो कैसा फल है। अब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इस फल के संबंध में तू जानना चाहते हो ना। कहा सुनो, जिस वृक्ष से तूने फल को तोड़ के लाया उस वृक्ष में 365 दिन उसी डाले में उसी जगह एक फल फलता है, और वो फल क्या होता है कि महाराज वो ऐसा होता है फल अर्जुन, शाम में वही फल महात्मा जी उसी जगह थोड़ी दूर में रह के ध्यान भजन करते हैं, वो प्रत्येक दिन वो फल को खाते हैं, आधी रात्रि तक में वही फल उसी वृक्ष में टिकोला होता है।
आधी रात्रि में मंजर होता, सुबह तक में टिकोला होता, दोपहर तक में उसमें गुठली हो जाता, शाम तक में पक के घुल जाता है और वह महात्मा खाते हैं। क्या खाते हैं? कहाँ? और अर्जुन, वो महात्मा यदि जगेंगे, ध्यान तोड़ेंगे, आएंगे खाने के लिए फल को, देखेंगे कि वो फल नहीं है, तुमको श्राप दे देंगे, तुम दुख में चले जाओगे, तो दुख में चले जाओगे अर्जुन। अब भगवान कृष्ण का चरण पकड़ लिए युधिष्ठिर जी महाराज। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अब क्या होगा? अब प्रभु संसार के लोगों से मैं हार गया। ऐसे दुख के घरे में संसार का लोग कुछ नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वह रथ है। कौन रथ? धर्म रूपी रथ, भक्ति रूपी रथ आपके पास है। भक्ति रूपी रथ, कुछ बाबा से सुन रहे थे, 4 रथ के संबंध में 3 तो विकार हो जाता है, लेकिन जो भक्ति रूपी रथ है, जो भक्ति रूपी बीज है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए क्या है? आनंद। ऊंच नीच घर जन्म ले तो क्या है? संत के कभी खत्म नहीं होता। छोड़ ना लेवे, खर्च ना होवे, खत्म नहीं होता। तो कहा चलो उपाय है। क्या उपाय है महाराज? जो फल अर्जुन जहां से तू तोड़ के लाया, उस वृक्ष के पास द्रौपदी सहित और तुम सारा भाई चलो। जो ही जाते हैं, कहा तुम लोगों के मन में जो जो बात चल रहा है ना, वो छुपाना नहीं, सत्य सत्य बताना, और बगैर किसी आधार का ये वृक्ष न आम जाके चपक जाएगा। पूछा गया युधिष्ठिर जी महाराज से, भीम से, नकुल, सहदेव से, सब कहा भगवती हस्तिनापुर राज्य जो है ना, 2 भाग में बटा जाता है, 2 भाग में है। वह 2 भाग में नहीं, एक शाश्वत अखंड हो, मैं यही चाहता। सब कोई कहा बगैर किसी आधार का आम वृक्ष में जाके चपकने वाला था, थोड़ा था। द्रौपदी की बारी आई। ए द्रौपदी, तुम बोलो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम बोलो क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तो क्या कहा? द्रौपदी कहती है, प्रभु मेरा मन में यही चल रहा, मैं 5 पति की पतिव्रता नारी हूं, मैं सब दिन सुहागिन रहती यही जा रही हूं। जो ही ये बात मां द्रौपदी बोलती है, जो आम वृक्ष में चपकता, जो फल महात्मा खा के भूख मिटाते, वो फल कहां जाके चपक गया? वह जमीन में आके चपक गया। क्योंकि मां द्रौपदी सत्य बोली थी क्या? नहीं, असत्य बोली थी। हर असत्य का फल बुरा होगा। असत्य बोली थी। रावण जब लड़ाई कर रहे थे भगवान राम के सामने, क्या सत्य की लड़ाई कर रहे थे क्या? कितना बार विभीषण ने कहा, भैया आप पहुंचा दीजिए भगवती सीता को, आप असत्य की लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, सत्य की नहीं। क्या हुआ? रावण लड़ाई कर रहा था जरूर, लेकिन रावण क्या लड़ाई कर रहा था? अपना बल का लड़ाई कर रहा था, अपना ताकत का लड़ाई कर रहा था। किसी ने कहा, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी क्या है शान। छोटा सा कहानी का था, समय अधिक हो गया है। एक राजा साहब क्या किया, उनके राज्य में एक मस्किनिया रहता था, और मस्किनिया को इतना ताकत, इतना बल था, वो किसी पहलवानों को बूझता नहीं था, उंगली से उठा के फेंक देता था। और वह मस्किनिया ढिंढोरा पिटवाने के लिए राजा साहब को कह रहे हैं, ए राजा साहब, बड़े बड़े आखेरे वाले पहलवान
अखीरा छोड़ के भाग गया। मेरा मन होता है आप ढिंढोरा पिटवा दीजिए, मैं लड़ाई करूंगा पहलवाना से, जो हमको पटक देंगे ना उसको मैं 500 रुपये का इनाम दूंगा। ये बात कब की है? गुरु नानक जी महाराज जब 100 शरीर में थे तब की बात है। पता है कितना दिन होता होगा? उसमें 500 रुपये का बहुत महत्व होगा ना, क्या नहीं होगा? बहुत महत्व होगा। तो क्या हुआ था, गुरु नानक जी महाराज जी का बहुत शिष्य, उसमें एक शिष्य घास काटा, उसका नाम था खसकट्टा। कहा जाए वह घास काटने वाला घसियारा व्यक्ति जो था ना, वो घास लाते थे काट के घर घर देते थे, 1-2 रोटियों मिल जाता था खाने के लिए, वही खा के जल पी के सो जाते थे। कई दिन तो भूखे प्यासे रह जाते थे। अपने शिष्य से कहा, देखो घसियारा को जब बोलना आराध्यदेव बुलाए हैं, गए गुरुदेव बुलाए हैं, कहा अरे मेरा सौभाग्य हुआ, मेरा सौभाग्य का फल आज इतना हो रहा कि मेरे जीवन का आज भाग्य जग चुका, जो कि आराध्यदेव हमें बुलाए हैं। गुरु की कृपा होगी मेरे ऊपर। अब लग रहा है ये दुख का बादल छटेगा, अब दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। सांझ भय गुरु सुमरह भाई, असुरत अधर ठहराई। बाहर के पट बंद करो हो, अंतर पट खोलो। क्या है भाई? अब लगता है मेरा अंदर का पट खुलेगा। घूंघट का पट खोल दे तो को क्या मिलेंगे? पीठ मिलेंगे। जोर जुगति से रंग महल में पिया पायो कैसा अनमोल, उस पिया का वर्णन नहीं कर सकते कैसा पिया होगा। तो उन्होंने कहा, क्या जी मस्कीनिया, तुम लड़ोगे कहां? और तब तक गुरु नानक जी महाराज अपने शिष्य को बुलाते हैं, कहा बेटा मैं तुम्हें 500 रुपये मांग रहा हूं, 1 सप्ताह का समय दे रहा हूं, और 500 रुपये तुमको लाके गुरु के चरणों में समर्पण करना पड़ेगा। अब सोचिए, जो व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता, जो व्यक्ति फटा चिटा वस्त्र पहनता हो, जो व्यक्ति सुबह खाए तो शाम में सोचना होता हो, कई दिन जल पी के रहना होता हो, व्यक्ति के लिए 500 रुपये आसान होगा क्या? आसान होगा ना? नहीं नहीं, बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन। लेकिन हिम्मत नहीं हारा। कहा सरकार यदि मैं 100 शरीर में रहूंगा ना जरूर लाके दे दूंगा। गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरा शरीर का अंग अंग आप निकाल लीजिए जो काम में आवे, लेकिन हमको मेरे आराध्य देव को 500 रुपये जाके दे दीजिए। 500 रुपये जाके मेरे आराध्य देव को दे दीजिए। कहा बेटा एक घसियारा तो 500 रुपया क्या तो कितनों भी दे दोगे ना, कुछ भी कह दोगे, हम तुम्हारे शरीर का 500 रुपये दे नहीं सकते। ये मानव रूपी तन मान मान मन यह तन तेरा क्या है? हीरा रतन अनमोल है। विश्व के पीछे पर पगले कर रहा माटी क्या है? मूल है। ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया? जो बीता सो गया, बीत दिन रहेगा कम नहीं तोल है। विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मूल है। तो उन्होंने सब जगह हार गया, कोई नहीं। जगत में कहने वाले यूं घनेरो मैं तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ये हेर कर देखा सभी क्या है? धोखा पसारा है। दोनों ने गया, अब सोचने लगा मैं आराध्य देव को जो वचन दे के आया हूं वो वचन झूठा हो जाएगा। अब आराध्य देव आगे मैं क्या लेके जाऊं?
एक तो माँ के औत्र में मैं निवेदन करके आया, जब मैं थे माता के पेट, ऊपर गोर मस्तक हेठ, तब तुम कॉल किया था दोनों कर जोड़िया चेतना, क्या चीज? सबेड़िया साजन है। जब मैं बाहर होऊंगा सुमरन ध्यान करूंगा, त्रिकाल संध्या में न करूंगा, बेरिया चेतना सबेड़िया साजन में जीवन को कहाँ लगा रहा। अब मैं जाके अड़द देव को क्या मुंह दिखाऊं, तब तक वो मस्किनिया का ढिंढोरा सुन लिया। कहा चलो मैं तो हार जाऊंगा, लेकिन मस्किनिया से निवेदन करूंगा। गए पहलवान से मिलने से पहले राजा साहब से मिले, क्या आपका ऐलान था ना कि 500 रुपये इनाम दूंगा, जो मस्किनिया से हाथ मिलाएगा हार जाएगा? तो हाँ, अब मैं लड़ूंगा। कारे घसकट्टा, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे शरीर में मांस नहीं दिख रहा, हड्डी ही हड्डी दिख रहा, इतने बड़े पहलवान से लड़ोगे? कहा महाराज मैं भी जानता हूं मैं बलहीन हो चुका हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु वो दिनहीन मैं हूं, लेकिन आपका ऐलान है ना, मैं आपका सेवक, आपका पहलवान से मैं जरूर लड़ूंगा, भले मैं हार जाऊं, तो मेरा शरीर को आप दाह संस्कार कर दीजिएगा। गए, क्या रे घसकट्टा तू लड़ोगे? मस्किनिया कहा हाँ, क्या तू जानते हो मेरा बल को? एक उंगली पे मैं तुम्हें यदि घुमा दूंगा तो तुम्हारा पूरा शरीर टुकड़ा टुकड़ा इतना हो जाएगा कि चींटी के समान तो गिन नहीं सकोगे, कोई तुम्हारा शरीर का टुकड़ा गिन नहीं सकेगा कितना टुकड़ा में हो जाएगा। कहा भगवंत मैं भी जानता हूं कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाऊंगा, लेकिन प्रभु यदि मैं आपसे लड़ूं ना मैं हार जाऊंगा, मैं भी जानता हूं, लेकिन प्रभु जब मैं मर जाऊं मेरे आराध्य देव गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में आप 500 रुपये जाके चढ़ा दीजिएगा और खा दीजिएगा। और घास काटने वाले व्यक्ति नहीं रहा संसार में, और उन्हीं का 500 रुपये है, लीजिए स्वीकार कीजिए। महाराज जो ही लड़ने लगा मस्किनिया और उस घसका ठिकाना ने मस्किनिया को ऐसा पटका कि उनके सीने पे घास काटने वाले व्यक्ति बैठा हुआ है। अब राजा साहब ने कहा अरे मस्किनिया तुम्हें क्या हो गया? बड़े बड़े अखेरादार पहलवान तुमको कोई हरा नहीं सका, और ये तुझ से तो आज हार गया। मैं कभी हारा हुआ तुमको देखा नहीं, आज कैसे हार गया? मस्किनिया ने क्या कहा जानते हैं? कहा प्रभु मैं जितने पहलवानों से लड़ा ना, वो जितने पहलवान आया वो किसके बल से लड़ा? अपने बल पे लड़ा, अपने ताकत पे लड़ा। लेकिन यह मस्किनिया के पास जो लड़ने के लिए घसका कर आया है ना, ये अपने ताकत के बल पे नहीं आया है, ये तो गुरु के बल लेके आया है। श्री सदगुरु महाराज गुरु के बल को लेके आया है। गुरु के बल के सामने प्रभु मेरा बल क्या काम कर सकता है? गुरु के बल के सामने मेरा बल क्या काम कर सकता? ठीक वही भगवान राम के पास गुरु का बल था, नहीं था क्या? गुरु का बल था, और गुरु के बल में बहुत ताकत। इसलिए बाबा कबीर ने कहा 3 लोक ना खंड में गुरु ते वरान कोई, करता करे सो करी ना सके, गुरु करे सो होय। शव धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखाना जाने पूरा धरती को कागज बना दो, और स्याही कलम वृक्ष से अधिक मोटा बना दो। लेकिन यदि गुरु का गुण को लिखना चाहोगे ना तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए बहुत समय हो गया, विशेष नहीं ध्यानाभ्यास का समय 6:30 से 7:30 होगा। अब पूज्य श्री से एक भजन सुनेंगे, उसके बाद आरती होगी। रात्रिकालीन अधिक से अधिक जनसंख्या में आएंगे, बहुत भजन सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए आएंगे। पूज्य श्री से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी वह भजन सुनाएंगे जो कि
भारत की नारियों वीरता रही जीवन भर। किसी ने कहा हे भारत की नारी ऐसी, अनसुईया ले लो, और बहुत ऐसी नारियां हैं, मां सीता ले लो, गार्गी ले लो, और ऐसी नारियां हैं जो कि अपना इस भजन में व्यक्त की है। उस भजन को सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। साढ़े 6 बजे साढ़े 6 कर दे।